ब्रिक्स समिट से पहले भारत चीन तनाव को लेकर कल एक अच्छी खबर आई है। जी हां, भारत चीन के बीच एलएसी पर हुआ है समझौता। देपसोंग डेमचौक से पीछे हटेगी सेनाएं, पेट्रोलिंग शुरू करने पर बनी है सहमति। एलएसी के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। चीन के साथ कई मुद्दों पर समाधान हुआ। एमईए की तरफ से कहा गया है और भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति बनाई है। देपसोंग और डेमचौक पर डिसएंगेजमेंट होगा, यानी दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी पुरानी पोजीशन पर जाएंगी। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ आखिरकार पिघल गई है। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर 2020 से पहले की तरह पेट्रोलिंग का फैसला लिया है। जाहिर है ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में 1 बजे के करीब रूस के कजान शहर पहुंचेंगे, जहां ब्रिक्स समिट में वो शामिल होंगे। उनके साथ इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे। उम्मीद है कि इस दौरान दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है, जिसका स्टेज भी एलएसी पर नए समझौते से करीब करीब तैयार हो चुका है। और विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन में एलएसी पर 2020 से पहले की तरह पेट्रोलिंग का समझौता हो गया है, यानी अब दोनों देशों की सेनाएं देपसोंग और डेमचौक से भी पीछे हटेंगी, क्योंकि इससे पहले भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी टकराव वाली 6 में से 4 जगहों से पीछे हट चुकी हैं। वो 4 इलाके हैं गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे और गोगरा हॉट स्प्रिंग, यहां से पहले ही पीछे हट चुके हैं। सितंबर 2020 से ही भारत और चीन के बीच फुल डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत जारी थी, जो अब जाकर अंतिम नतीजे पर पहुंची है। और देखिए, मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, कहा जा रहा है कि एलएसी को लेकर के बातचीत हो सकती है, क्योंकि भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच रहे हैं, तो वहीं शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति भी पहुंच रहे हैं। क्या बातचीत हो सकती है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच? क्या एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर के अहम बातचीत संभव है? देखिए, 4 साल के बाद ये पहला मौका है जब इस बात की काफी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। और इसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार भी किया गया है। अभी हमने बताया कि किस तरह से विदेश सचिव ने बताया कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर दोनों सेनाओं में सहमति बनी है कि वो अपनी जगह से पीछे हटेंगी, और फिर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ हफ्ते पहले यही रूस में ही ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जब एनएसए अजीत डोभाल गए थे, तो उस वक्त उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई थी। जुलाई में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की 2 बार मीटिंग हुई थी, और इन सब मीटिंग में इस बात को लेकर एक तरह से रूपरेखा तय की गई थी कि जब ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उस समय चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी कैसे मुलाकात होगी। देखिए, बीते 4 साल में एक भी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन 2014 से 2020 के दरमियान 6 साल में 18 या 19 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। तो ऐसी स्थिति में काफी हद तक ये संभावना है। बहुत सारे सवालों के विस्तार में उत्तर न होने के बावजूद ये माना जा रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते में अभी काफी नरमी है, अभी काफी सकारात्मक माहौल है। अब ऐसी स्थिति को हिंदी चीनी भाई भाई तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कम से कम इस वक्त दोनों नेता एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और संबंधों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बैठक पर यह अहम जानकारी देने के लिए।